नमस्कार दोस्तों, हम आगे की क्लास कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत में महापाषाण काल, यानी कि दक्षिण भारत में। अभी तक हमने उत्तर भारत के बारे में पढ़ा था, अब हम दक्षिण भारत में महापाषाण काल पढ़ेंगे। दक्षिण भारत में महापाषाण काल, यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले? रागी एवं धान की खेती के साक्ष्य मिला, यानी कि रागी एवं धान की खेती का साक्ष्य मिला। और कब्रों के कारण ये महापाषाण काल फेमस है, यानी कि प्रसिद्ध है कब्रों के कारण। आंध्र प्रदेश यानी कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में नवपाषाणकालीन पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं, यानी कि महापाषाण काल के पुरा स्थल जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से प्राप्त हुए हैं। एक कर्नाटक में एक स्थान है संगनकल्लू। कौन सा स्थान है? संगनकल्लू। ठीक है, नोट कर लीजिए, संगनकल्लू जो कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। यहाँ पर 4 प्रकार के और स्थान पाए गए हैं। 4 और स्थान है, जिसे में मास्की, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, विकलीहल। यहाँ से महापाषाणकालीन बहुत सारे जो है उपकरण मिले हुए हैं। संगनकल्लू से राख का ढेर मिला हुआ है। इससे ये राख का ढेर मिलने से ये पता चलता है कि वहाँ पर जो है मनुष्य को या कुछ जलाया गया होगा, है ना, ऐसा साक्ष्य है। पशुपालन के साक्ष्य भी दक्षिण भारत से मिले हुए हैं। किसके साथ? पशुपालन के भी साक्ष्य मिले। दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता मुख्य स्थल, यानी कि दक्षिण भारत में लिख लो, दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन स्थल बेल्लोरी है। कौन सा है? बेल्लोरी कर्नाटक में है। बेल्लोरी कर्नाटक में है। ठीक है, दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन पुरा स्थल जो है वो बेल्लोरी है। क्या है? बेल्लोरी। यानी कि दक्षिण भारत में अगर बात करें तो यही स्थान है जो बहुत ही महापाषाण काल के लिए जाना जाता है। आज मतलब दक्षिण भारत में महापाषाण काल बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है इसमें, और क्वेश्चन भी नहीं ज़्यादा बनते हैं। तो हम इसके आगे एक और पढ़ते हैं, लौह युग। हमने बताया था कि पाषाण काल को, यानी कि हमने बताया था कि जो हमारे थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय के आधार पर, वस्तुओं के आधार पर, उनके जो वहाँ पर संग्रहालय में जो वस्तुएं पाई गई थी उनके आधार पर जो है पाषाण काल को, यानी कि इतिहास के जानने के लिए 3 भागों में इसको बांटा था। एक पाषाण काल, यानी कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा था। एक तो हो गया मेरा पाषाण काल में हमने तीनों कालों को पढ़ाया। एक महापाषाण काल, इसमें से अब आएगा लौह युग, यानी कि लौह युग। कौन सा था? लौह युग। सबसे पहले लोहे का जो साक्ष्य था लौह युग। इसमें अब लोहे का उपयोग मानव करेगा। क्या करेगा? लोहे का उपयोग करेगा। लोहे का प्राचीनतम साज अतरंजी खेड़ा कहाँ पाया जाता है? एटा, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, लोहे का पहला साक्ष्य जो लोहे का साक्ष्य मिला वो क्या मिला था? कुल्हाड़ी मिली थी। यहाँ से कुल्हाड़ी मिली थी जो लगभग 1000 BC की थी। BC का मतलब था बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं इसको। 1000 BC का पाया गया था। हस्तिनापुर ये जो है अतरंजी खेड़ा हस्तिनापुर का एरिया था, यानी कि जो क्षेत्र था हस्तिनापुर का क्षेत्र था। ठीक है, हस्तिनापुर का क्षेत्र था। इस युग में चित्रित धूसर, यानी कि इस युग में चित्रित धूसर मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, रंगीन बर्तन की शुरुआत, यानी कि बनाने की प्रथा की शुरुआत हुई। ठीक है, अब मृदभांड क्या होता है? मृदभांड हमने बताया था कि मिट्टी का बर्तन होता है
और काल, इधर हम काल लिख लेते हैं, और मृदभांड और काल के बीच में अंतर, यानी कि इनके दोनों के बीच में हम अंतर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे इससे पहले, और मैं लौह युग को फिर से पढ़ाऊँगा दूसरी क्लास में। आइए, नमस्कार।